हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं भारत का भूगोल से जितने भी क्वेश्चन आए हैं ग्रुप डी में, वो आज हम लोग देखेंगे। तो आप इसको ज़रूर शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, और जितने भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उसका आंसर कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शुरू से अंत तक देखें, ताकि अगर इससे क्वेश्चन आते हैं आपको ग्रुप डी में तो एक भी क्वेश्चन न छूट पाए। वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 6 नंबर। कौन कौन है? तो भारत का उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला, दूसरा है उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, थार मरुस्थल, समुद्री क्षेत्र और द्वीप। तो इस तरह से 6 हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में कौन बांटती है? कर्क रेखा, जो लगभग 23 डिग्री से होकर जाती है, 23.5 डिग्री। और यह भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत पूरी तरह से पृथ्वी के किस साइड पड़ता है? तो भारत जो है ऐसे पड़ता है, इस साइड पड़ता है, तो उत्तरी, और इस साइड से पूर्वी, देशांतर रेखा से पूर्वी, तो उत्तरी पूर्वी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितने दूरी पे है, कितनी डिग्री उत्तर में है? तो 8 डिग्री। देखिए, ये भूमध्य रेखा है आपका, इस तरह से है भारत, तो यहाँ पर पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट लगभग। तो कितना हो जाएगा? वहीं अप्रोक्स में 8 डिग्री हो जाएगा। पश्चिम बंगाल कितने देश के साथ सीमा लगाता है? तो 3 देश होता है। कौन कौन? इस साइड आपका पड़ जाएगा बांग्लादेश, इस साइड आपका पड़ जाएगा नेपाल, और फिर इधर पड़ जाएगा भूटान। तो इस तरह से 3 देश से सीमा लगाता है। आकार के मामले में भारत कितना पे है? तो 7वां पे है। इसमें आपका सबसे पहले आ जाता है, सबसे बड़ा देश हो जाएगा रूस, रूस के बाद आ जाएगा आपका कनाडा, कनाडा के बाद चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, देन भारत। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ कौन सीमा साझा नहीं करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है? तो पूर्व में पड़ोसी देश कौन सा है? बांग्लादेश। बाकी श्रीलंका तो आपको पता ही है, दक्षिण में पड़ जाएगा। बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में है? तो इस साइड देखिए, अगर आपका भारत है तो इस साइड आपका अरब सागर पड़ता है, और इस साइड आपका बंगाल की खाड़ी पड़ता है। तो किस साइड हो जाएगा? पूर्व दिशा में हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी पूर्व दिशा में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कौन नहीं करेगा? तो आपका हरियाणा हो जाएगा। ठीक है। और अगर कहें सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, तो वो कौन सा हो जाता है? राजस्थान हो जाता है। तो इसके लिए हरियाणा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना बार ग्रुप डी में पूछा गया है, हर शिफ्ट में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? तो कौन सा पड़ोसी है? तो वो कौन सा हो जाएगा? नेपाल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो बांग्लादेश के साथ जो सीमा कौन नहीं साझा करेगा? तो आपका हो जाएगा झारखंड, क्योंकि बांग्लादेश के साथ सीमा जो है आपका इस साइड से कवर कर लेता है पश्चिम बंगाल, इधर आपका, और इस साइड पड़ जाता है झारखंड, तो इसको बीच में पड़ जाता है पश्चिम बंगाल, तो इसीलिए झारखंड जो है सीमा शेयर नहीं कर पाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पड़ोसी में से एक है? तो बांग्लादेश है भारत का पड़ोसी देश। इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? तो पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य कौन सा नहीं हो जाएगा? तो झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और मेघालय। तो आपका सब है, मेघालय आपका पड़ जाता है उधर 7 सिस्टर में, उस साइड पड़ जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो भूटान के साथ कौन करेगा? आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करता है? तो अरुणाचल प्रदेश। मैकमोहन लाइन जो है किसके किसके बीच है? भारत और चाइना के बीच। कब बना था? 1914 में। तो इसे भी आप याद रखेंगे। भारत के पश्चिम में कौन सी समुद्र स्थित है?
तो पश्चिम में कौन सा है? अरब सागर। और बंगाल की खाड़ी आपका कहाँ पड़ जाता है? पूर्व दिशा में। भारत का सबसे उत्तरी राज्य है, उत्तरी राज्य कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा कौन सा है? तो इसमें आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, इसका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा कॉल आपका उत्तरी में है, और बुत्थूर आपका है पूर्व में, और सरक्रीक है आपका पश्चिम में। किबिथू है, किबिथू से भी आप याद रखेंगे, पूछ सकता है। प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा, दक्षिणी सिरा कौन सा है? तो आपका है इंदिरा पॉइंट। वही क्वेश्चन आ गया। भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोण आकार का है, कौन सा? प्रायद्वीपीय हो जाएगा। भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? तो वो कौन सा है? कुडुनॉड। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? तो भारत और चीन के बीच है मैकमोहन। 24वीं समानांतर रेखा जो बनता है वो भारत और पाकिस्तान के बीच गुजरात साइड में लगता है, वो है डुरंड रेखा। कौन? डुरंड रेखा जो है आपका, यह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। इसका निर्माण हुआ था 1896 में, तो ये भी आप याद रखेंगे। मैकमोहन 1914। और ये हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को रेड किला भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और चाइना के बीच तो मैकमोहन हो जाएगा। भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं, तो उत्तर में क्या होगा? उत्तर में हो जाएगा आपका पूर्वी उत्तरी का पहाड़। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा है? असम का हिस्सा है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों के दक्षिण भाग में बाहरी हिमालय, जिसे क्या कहा जाता है? शिवालिक हिमालय। सबसे पहले आता है आपका ट्रांस हिमालय, देन आपका आएगा बृहद सर्वोच्च या बृहद हिमालय, जिसको हिमाद्री भी कहते हैं। फिर आएगा मध्यम या लघु हिमालय, और देन आपका आएगा शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक है आपका सबसे किधर पड़ जाता है? दक्षिण में पड़ जाता है। निम्नलिखित श्रेणी श्रृंखलाओं में से किसके सबसे ऊंचे पर्वत शिखर गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा है आपका? अरावली। अरावली, इसका लंबाई लगभग ऊंचाई जो है 1722 मीटर है, और ये राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो उत्तर और पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहेंगे? पूर्वांचल। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? तो हिमालय है आपका नया पर्वत, और सबसे पुराना आपका कौन सा है? अरावली, जो कि राजस्थान में है। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो आपका मेघालय में है। गुरु शिखर राजस्थान में आपको पाया जाता है, 1722 मीटर जो है, राजस्थान के सिरोही जिला में है। उत्तरी मैदान हिमालय के किस दिशा में है? तो उत्तरी ये हिमालय हो गया, और इस साइड है बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, ये सब वाला एरिया, तो दक्षिण में पड़ जाएगा हिमालय के। डेक्कन के पठार पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो पूर्वी और पश्चिमी कौन सा? पूर्वी और पश्चिमी घाट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में खरदंगला दर्रा पर्वत है स्थित है? तो वो कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, खरदंगला पर्वत। बोलन दर्रा कहाँ है? पाकिस्तान में है। और इसी में आप कमेंट करके हमको बताइए कि खैबर दर्रा किस किस देश के बीच सीमा बनाता है? कमेंट करके बताइए। उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है जो मणिपुर में स्थित है, तो मणिपुर में कौन सा है? लोकटक झील है। और लोकटक झील के में ही है कौन सा आपका एक पार्क है, नेशनल पार्क, किलिमजाओ नेशनल पार्क, जो कि भारत का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क है। नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? नैनीताल आपका
ताल से जितना भी आता है वो उत्तराखंड में है। देखते हैं उमिया झील, जिसे 12 पानी झील के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत के किस राज्य में है? तो आपका किस राज्य में हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा सी, मेघालय में है। क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती की ओर बहने वाली नदियाँ किस साइड की ओर बहती है? तो यह बहेगी पश्चिम की ओर। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? हरिके बैराज से। यहीं पे आपको 2 नदियाँ मिलती है, सतलज और ब्यास नदियाँ, और यहीं से सबसे विश्व की सबसे बड़ी नहर, सिंचाई नहर इंदिरा गांधी का निर्माण हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो अरब सागर में कौन नहीं गिरती है? गंगा। आपका ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है? तो कौन सी है? सरस्वती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा है। 3 नदियां आपका जो है इंडिया में इसका उद्गम नहीं होता। एक है आपका सिंधु, एक आपका ब्रह्मपुत्र हो गया, और तीसरा है आपका सतलज। ठीक है, ये तीनों नदियां आपका तिब्बत से निकलती है। सूरत से होकर बहने वाली निम्न में से कौन सी नदियां हैं? तो सूरत से बहने वाली कौन सी है? ताप्ती हो जाएगी आपकी। शिप्रा नदी, देखिए शिप्रा नदी जो है वो चंबल की एक सहायक नदी है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो चंबल की एक अगर सहायक नदी होगी तो चंबल मध्य प्रदेश में आपका बहती है, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल, बेतवा और सोन किस दिशा में बहती है? उत्तर दिशा में बहती है, और ये फिर जा करके आपका बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में हुआ है? तो कौन सा? गंगा। तो ऐसे सबसे लंबा ब्रह्मपुत्र, बट ये इंडिया में इसका उद्गम नहीं होता है। इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में है? वही गंगा है। ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी नदी है स्टूडेंट्स, ये लगभग है 29। तो भद्रा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो वो कौन सी है? कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है तो भद्रा। सावित्री नदी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो आपका किस राज्य में हो जाएगा? मध्य प्रदेश में है। इसमें देखिए आप और भी इसमें याद कर सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश में हो गया, और चंबल नदी पे ये बना हुआ है गांधी सागर बांध। और चंबल नदी पे मध्य प्रदेश में कौन कौन से बांध है? महाराणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, और है कोटा बैराज। तो ये तीनों के तीनों है चंबल नदी पे बना हुआ। तो ये आ जाएगा आपको राजस्थान वाले एरिया में। कलेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये आपका तेलंगाना में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। रिहंद नदी घाटी परियोजना कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कंडालेरू बांध कहाँ स्थित है? तो कंडालेरू बांध कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में है। पगलाड़िया बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम में है। जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना भारत के किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी पर स्थित है जायकवाड़ी विद्युत जल परियोजना। पुली चिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी घाटी पे स्थित है? तो ये आपका कृष्णा पे है। ठीक है, पुली चिंतला जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? कृष्णा नदी पे है। बाणसागर बांध बाणसागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अलमाटी बांध कहाँ पे स्थित है? किस नदी पे? कृष्णा नदी पे बनाया गया है। मुंबई यहाँ पे भरना है अनुपात दिशा में स्थित है, जिसके कारण यहाँ पे भारी वर्षा होती है। तो कौन से घाटी में पड़ता है? पश्चिम घाटी में पड़ता है मुंबई। स्थानीय तूफान को आम बछौर कहा जाता है। कहाँ के? केरल के।
इसी को हम लोग आम्र वर्षा भी कहते हैं। जबकि ग्रीष्म ऋतु में आम को पकाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। लू एक प्रकार का क्या है? उष्ण लहर है। भारत में सर्दियों के दौरान कौन सी शीतलहर के कारण बनती है? तो ये हिमालय से जो शीतलहर हवा आएगी वही उसी के कारण शीतलहर बनता है। लू गर्मी के मौसम के दौरान गर्मी के मौसम के दौरान राजस्थान से उत्पन्न होकर के असंख्य क्षेत्रों की ओर उड़ती है। चरम जलवायु, चरम जलवायु कहाँ की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। चरम जलवायु कहाँ की है? दिल्ली की है। गंगा के मैदानी इलाकों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो गंगा के इलाकों में आपका कछारी मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो ये तटीय क्षेत्र कर्नाटक में हो जाएगा। करेवा जो मिट्टी गाद का एक प्रकार है, भारत के किस राज्य में मिलेगा? तो ये मिलेगा कश्मीर घाटी में, जम्मू कश्मीर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को और क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? तो काली मिट्टी को आपको बोलेंगे रेगूर मिट्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और काली मिट्टी ये जो स्वतः सिंचाई वाली मिट्टी है, इसमें कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है और ये लगभग आपका महाराष्ट्र और गुजरात वाले एरिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। शुष्क पर्णपाती जंगल गिर गुजरात में है। कांटेदार वन किस राज्य में मिलेगा? आपका राजस्थान में मिलेगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा पान को साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो वो कौन सी है? बाजरा। बाकी सब है। रोपण फसल किसको बोलते हैं? ऐसी फसलें जिसे एक बार बोने के बाद काफी समय तक उपज प्राप्त किया जा सके, रोपण फसल कहलाती है। जैसे काजू, चाय, कॉफी, पिस्ता आदि, ये सब के सब क्या है? रोपण फसल हैं। केसर का उत्पादन कहाँ होता है? केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा आपको जम्मू कश्मीर में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? वही जम्मू कश्मीर हो जाएगा। बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर। भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो आपको कौन सा है? केरल हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से कौन आपका खरीफ फसल कौन सी है? तो खरीफ फसल आपको कौन हो जाएगा? बाजरा हो जाएगा। तो आप इसमें याद रखेंगे रबी और खरीफ। रबी में आपको कौन कौन आ जाता है? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, आलसी, ये सब आ जाएगा रबी में। और खरीफ में आ जाता है आपका, खरीफ वाला कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, तो ये सब है खरीफ में। तो आप याद रखेंगे। इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है, यानी कौन सी जो रबी फसल है? तो आपका गेहूँ हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है मूंगफली, मक्का और धान, ये सब का सब क्या है? खरीफ फसल है। और गेहूँ आपका रबी फसल हो जाएगा। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? जूट को जानते हैं हम लोग गोल्डन फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? वही जूट हो जाएगा राइट आंसर। जूट उत्पादन में कौन आ गया? पश्चिम बंगाल है सबसे आगे। कपास का अग्रणी उत्पादक, कपास सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? गुजरात में, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और ऐसे तो फिर महाराष्ट्र हो जाएगा सबसे आगे। नागपुर किस लिए है फेमस? तो नागपुर संतरे के लिए फेमस है। हस्तांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है? झूम है। भारत का कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में अग्रणी है? उत्तर प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य चावल उत्पादन में है? तो पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश का अग्रणी उत्पादक है कैसे में? गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में ये भी होता है, गन्ना भी होता है। कौन सी एक बागानी फसल है? तो कौन सी हो जाएगी आपकी? चाय एक क्या है? बागानी फसल हो जाएगा।
भारत का कौन सा राज्य कॉफी उत्पादन में सबसे आगे है? तो कर्नाटक है। तो ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र हो जाएगा आपका राइट आंसर। भारत का कौन सा राज्य गन्ने उत्पादन सबसे ज्यादा करता है? तो वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इनमें से कौन सी फसल फलीदार है? फलीदार फसल कौन सा होता है? दलहन। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? वही दलहन हो जाएगा। मेघालय की प्रमुख फसल कौन सी है? अनानास। काली क्रांति किस चीज से संबंधित है? पेट्रोलियम से। इसमें सारा आप देख लीजिएगा जो जो क्रांति वाला है सब। भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन है? गुरुचरण सिंह कालकट। निम्नलिखित में से गुजरात राज्य में स्थित कौन सा शहर अपने हीरे के लिए प्रसिद्ध है? सूरत। दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। रासायनिक उर्वरक उपज में सुधार करते हैं लेकिन कुछ मौसमों के बाद मिट्टी की गुणवत्ता जो है धीरे धीरे घटती जाती है, तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? कॉस्टिक चूना, जिससे उसकी गुणवत्ता बनी रहे। सिंगरेनी खदानें भारत के किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तेलंगाना में है। देखिए एक होता है सिंगरेनी और एक होता है आपका सिंगरौली। तो सिंगरौली जो है आपका मध्य प्रदेश में कोयला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह सिंगरेनी, तो तेलंगाना हो जाएगा। डिगबोई किस लिए? पेट्रोलियम के लिए है। असम में पड़ता है डिगबोई। भारत के सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई कहाँ है? मथुरा, ये असम में है, सॉरी। अंकलेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है जो कहाँ स्थित है? तो अंकलेश्वर आपको कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालाघाट खानों में से कौन सी धातु सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो मैग्नीज है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में कौन सी खनिज पाई जाती है? तो संगमरमर है। भारत के जिप्सम और चांदी के अयस्क का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से निकाला जाता है? देखिए जिप्सम और चांदी के अयस्क का बात करें तो वो है आपका राजस्थान। कौन सा? राजस्थान है। बॉक्साइट को रांची, जामनगर, जबलपुर, कोहरापुर और सेवरार हिल्स में व्यापक रूप से वितरित किया जाता है क्योंकि इन क्षेत्रों में सरफेस डिपॉजिट होता है जहां पे क्या है? लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में कौन सी खनिज पाई जाती है? तो वह है आपका डोलोमाइट। राइट आंसर हो जाएगा ए, डोलोमाइट। जादूगोड़ा की खान किस लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए है। आपको झारखंड में पड़ता है जादूगोड़ा। भारत की सबसे पहले यूरेनियम को जादूगोड़ा कहाँ है? झारखंड में है। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मैग्नीज का उत्पादन राज्य कौन सा है? हजारीबाग खानों में प्रचुर मात्रा में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं पाई जाती है? तो हजारीबाग में कौन सी पाई जाएगी? आपका तांबा की। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनंतपुर जिले में रामगिरी के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तो अनंतपुर में रामगिरी के लिए क्या है? गोल्ड फील्ड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही गलत है? इसका पहचान करना है। तो खेतरी, लोहा, कश्मीर, केसर, मुरादाबाद, पीतल और सूरत हीरा। देखिए इसमें खेतड़ी जो है आपका, खेतरी या खेतड़ी है उसी को बोलते हैं। तो खेतड़ी आपका जो होता है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये ऑप्शन, यही ऑप्शन हो जाएगा आपका। ये गलत मिलान है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राजस्थान रिजर्व तांबा के लिए, खेतड़ी सबसे प्रसिद्ध है। कोलार फील्ड, कोलार फील्ड कहाँ है आपका? कर्नाटक में। सोना के लिए प्रसिद्ध है। सोना यहाँ पर कर्नाटक में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सिंहभूम खान किस राज्य में स्थित है? झारखंड में कोयला क्षेत्र है। स्वर्ण क्षेत्र कितने हैं आपका? तो 3 है। इंडिया में स्वर्ण क्षेत्र कितने हैं? 3। कौन कौन?
तो पहला है कर्नाटक का कोलार, दूसरा है आंध्र प्रदेश का अनंतपुर और तीसरा है आपका हीराबुदुनी झारखंड का। ठीक है, तो इस तरह से 3 गो है, तो तीनों आप याद रखेंगे। कच्चा तेल कैसा होता है, तो गंधयुक्त पीले अथवा काले रंग के तरल है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो पहला तो महाराष्ट्र करता है, दूसरा को कौन सा करेगा, राजस्थान। क्वेश्चन, मयूरभंज खानी निम्नलिखित में से किस धातु के लिए जानी जाती है, तो आपका है लौह अयस्क। भारत का सबसे पुरानी तेल क्षेत्र कौन सी है, तो असम की डिगबोई सबसे पुरानी क्षेत्र है। अंकलेश्वर और कलोला 2 तेल क्षेत्र है, कहाँ है, तो ये दोनों के दोनों कहाँ है, गुजरात का, गुजरात का है। मुरादाबाद की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध और दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग की अपनी एक अलग जगह बनाई है, किस लिए, पीतल पे हस्तशिल्प किया जाता है यहाँ पे बहुत अच्छे से। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कांच के चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है, तो फिरोजाबाद है। अलीगढ़ आपका है ताला चाबी यहाँ पे बनता है। आगरा पीठा के लिए आपका प्रसिद्ध है खाने में। उत्तर प्रदेश के कानपुर चमड़े में यहाँ पर लगभग एक क्वेश्चन आरबी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था, इसमें लगभग 400 से अधिक अभी खाने यहाँ पे है। सलेम स्टील प्लांट कहाँ है, तमिलनाडु में। बोकारो स्टील प्लांट आपका झारखंड में हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट लगभग हमने 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं जो कि ग्रुप डी में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।